हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। आप सभी लोग को सिलेबस बताएंगे क्लास 12 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, कितने सारे चैप्टर्स है, कौन सा बुक आप सबके लिए बेस्ट होगा, जिससे आप सबके तैयारी बहुत अच्छा हो पाएगा, है ना। और साथ ही साथ आज हम यहाँ पे बात करेंगे आप सबको इकोनॉमिक्स पढ़ना कैसे चाहिए, किस प्रकार से आप लोग पढ़े ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में, आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर पाएं। और साथ ही साथ स्पेशली हम बात करेंगे ऐसे बच्चे जो क्लास 12 की तैयारी तो करेंगे, साथ ही साथ आगे CUET वगैरह भी तैयारी करेंगे, उन सब के लिए भी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा खास होता है। इसलिए उन सब के अकॉर्डिंग भी हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप क्लास 12 बोर्ड्स में भी अच्छा करें, साथ ही साथ आगे CUET में भी आप अच्छा करें, है ना। तो चलो ना, हम लोग अच्छे से सिलेबस को जानते हैं, ओवरव्यू जानते हैं, पैटर्न समझते हैं, कौन सा बुक बेस्ट होता है, ये सब चीज़ों को जानते हैं। और पर्सनली हम खुद आ गए हैं मतलब आप सबके इकोनॉमिक्स को पढ़ाने के लिए, तो आप सब लोग निश्चिंत हो जाइए, है ना। बढ़िया तरीके से फुल डेप्थ में बहुत अच्छे तरीके से आप सबको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। बस करना क्या है, सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। और स्पेशली हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये जो वीडियो है ये बेसिकली किन के लिए है, इकोनॉमिक्स किन के लिए। इकोनॉमिक्स देखो कॉमर्स के बच्चों का होता है और उसके बाद आर्ट्स वालों का होता है, ठीक है। हम आपको ये बताते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम सिलेबस दोनों को पढ़ना है, ठीक है, दोनों का सेम सिलेबस है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को जानना, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे सारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन सा चैप्टर का क्या मार्क्स वेटेज है, यानी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, ये हम आपको बता देंगे। उसके बाद आपको बताएंगे बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का बेस्ट बुक कौन सा है ना, अर्थशास्त्र का सबसे बढ़िया बुक कौन सा होगा, पैटर्न थोड़ा सा समझाएंगे, और व्हाट टू डू आफ्टर द सिलेबस। एक बार आप लोग सिलेबस खत्म कर लेंगे और आपके एग्जाम जो होगा उसमें जो गैप होगा उस दिनों में आपको क्या चीज का पढ़ाई करना चाहिए ताकि आपका इकोनॉमिक्स और अच्छा हो, ठीक है। तो चलो ना बात करते हैं। सबसे पहले आप इतना जानिए इकोनॉमिक्स के बारे में, आप सबको थोड़ा सा हम लिखते हैं यहां पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। अब देखो ये जो इकोनॉमिक्स है इसको एक तरीके से 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 बुक्स हम लोग को पढ़ने होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं आ जाओ देखते हैं। वो सबसे पहला है आपका माइक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज पता है, बेस्टी अर्थशास्त्र, ठीक है। पहला बुक आपका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। पहला बुक आपको ये पढ़ना है। दूसरा बुक आपको पढ़ना होता है मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। आपका ये हो गया, यानी आपको यहां पे क्या समझ में आया कि आपको 2 बुक पढ़ना है। सबसे पहला बुक आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपका बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 बुक आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स में, और इस बुक में आपके कितने सारे चैप्टर्स हैं, चलो अब वो देख लेते हैं। सबसे पहला बुक में आपको कौन सा चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने होंगे। चलो इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, टोटल 5 चैप्टर्स, ठीक है। हम लोग को ये समझ में आ गया कि इसमें चलो सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने होंगे अकॉर्डिंग टू NCERT। अलग अलग रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग भी आपको आगे बताते हैं। इसमें देखो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं एक बार समझ लीजिए। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, यानी परिचय बोल सकते हैं। पहला चैप्टर आपका परिचय हो गया। दूसरा चैप्टर आपका हो गया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत, ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया। मतलब उपभोक्ता का किस प्रकार से व्यवहार होता है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे वो सब, है ना, डिमांड वगैरह, ठीक है। और साथ ही साथ बेसिकली डिमांड सप्लाई, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। उपभोक्ता किस प्रकार से, कंज्यूमर जो होता है किस प्रकार से गुड्स को खरीदती है, प्राइस बढ़ती है ना, तो किस प्रकार से डिमांड घटती है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर अपना है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, है ना, एक गुड्स को बनाने में कैसे बनाना होता है, कैसा उसका कॉस्ट का ध्यान रखना होता है, ये सब चीज़ें, उत्पादन और लागत हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर आपका है क्या चीज़, द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में
फर्म का सिद्धांत, है ना, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ये चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम यानी बाजार संतुलन। यही अपने पास 5 चैप्टर्स हैं। पूरे चैप्टर अच्छे से एक एक करके जब पढ़ेंगे ना तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए आपको सिलेबस जानना है। 5 चैप्टर आप समझ गए कि आपको 5 चैप्टर इसमें से पढ़ना है, ठीक है। 5 चैप्टर्स आपको आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप सबको पढ़ने होते हैं, ठीक है। आप सबके 5 चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा आपको क्या बताए हैं, एक बुक और है आपका, ठीक है, जो कि आपका ये है, ठीक है, मैक्रो। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें देखो कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। यानी हम लोग को ये भी समझ में आ गया, चलो भाई इसमें 5 चैप्टर्स था और इसमें अपने पास 6 है ना, टोटल 6 चैप्टर्स आ गए हैं, ठीक है। टोटल 6 चैप्टर्स हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब चलो 6 चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसका एक बार नाम देख लेते हैं। चैप्टर्स है अपने पास, पहला परिचय, इसमें भी हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा कि चलो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा चैप्टर है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसमें हम लोग जीडीपी वगैरह जो होता है ना, जीडीपी बहुत नाम आप सुनते होंगे, जीडीपी, जीएनपी, ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है अपना पास मनी एंड बैंकिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। कैसे हम लोग जो है ना, मतलब ये आरबीआई कैसे नोट छापती है, कितना आपको लगता होगा ना कभी कभी मन में कि अच्छा बहुत सारा नोट छाप के देश के हर आदमी के पास पैसा दे दे तो किसी के पास गरीबी नहीं रहेगा, ऐसा क्यों नहीं कर सकता है देश। तो ये सब भी जानने को हम लोग को मिलेगा मुद्रा और बैंकिंग वाले पार्ट में। चौथा चैप्टर है अपने पास क्या चीज, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी आय और रोजगार के निर्धारक, है ना। तो हम लोग निर्धारण, ये हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, पांचवा चैप्टर है। छठा हम लोग का चैप्टर है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, खुली बाजार समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब खुली बाजार के बारे में पढ़ेंगे। ओपन इकोनॉमी, कैसे हम एक दूसरे देश के साथ ट्रेड करते हैं, क्या क्या होता है, व्यापार करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी अपने को ये समझ में आ गया कि चैप्टर्स भाई टोटल 6 चैप्टर्स है। एक एक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आया कि इकोनॉमिक्स में भाई 2 बुक पढ़ने होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम लोग को एक क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो हम लोग को यही 2 बुक पढ़ना है और ये बुक में अपने पास 5 चैप्टर्स, इसमें 6 चैप्टर्स, यानी टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हुए, ठीक है, टोटल 5 और 6 11 चैप्टर्स, है ना, टोटल 11, ठीक है, 11 चैप्टर्स अपने लोग को पढ़ना होता है, जो आप सबको पता चल गया। अब देखो इस 11 चैप्टर्स की तैयारी, स्पेशली हम बात करें, इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जिसको कभी भी रटा नहीं जा सकता है, आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीजें आपके माइंड में सेट होना पड़ेगा। कभी भी हम बताते हैं, अब गलती अगर करने का मन है, आपको लगता है मेरा बात सही नहीं है, गलती कर लो एक बार, ठीक है, बाद में मेरे पास वापस आना, ठीक है। इकोनॉमिक्स कभी भी कोई टीचर आपको कुछ भी चीज, छोटा से छोटा चीज अगर रटवा रहा है तो वो गलत कर रहा है। इकोनॉमिक्स रटवाने वाला चीज ही नहीं है, इकोनॉमिक्स समझाने वाली चीज है, इकोनॉमिक्स समझने वाली चीज है। आप भी एक एक पॉइंट को समझिए, सीखिए उसको, ठीक है, और हम आपको सिखाएंगे, रटवाएंगे नहीं, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। हम खुद एक टॉपर हैं, हम इतने सालों से पढ़ाते आए हैं, हमें पता है, आइडिया है किस प्रकार से आपको पढ़ाना चाहिए। आप सब लोग निश्चिंत रहो, इकोनॉमिक्स आपका एनसीईआरटी जो है, कोई भी बोर्ड से आप होंगे, आराम से अच्छे से मेरे साथ पढ़ोगे, पूरा एनसीईआरटी अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे, बढ़िया तरीके से आपका पूरा सिलेबस सेंड करवा देंगे, है ना। और कैसे कैसे पढ़ाई होगी चलो तब देखते हैं ना। अब सब चीज़ों, सबसे पहले एक बुक के बारे में बात करते हैं, बुक कौन सा इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। हाँ, एक और चीज़ है, किसी किसी के पास ना एसबीपीडी का बुक होता है, उसमें पता है कितने सारे 30 चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि भैया आप तो 11 चैप्टर्स बताए थे। हाँ, ये रेफरेंस बुक होता है, ठीक है। ये सब क्या करता है ना, एनसीईआरटी का एक चैप्टर को 3 चैप्टर में डिवाइड कर देता है। जैसे ये एनसीईआरटी का ये एक चैप्टर को क्या किया, 1 और 2 दोनों मिला के एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, इसमें ये है ना, ये 3 चैप्टर मिला के एक ही चैप्टर है, ठीक है। मतलब ये देखो, ये अपना क्या हुआ पता है, एनसीईआरटी में जाओगे तो 1 चैप्टर हुआ, ये चैप्टर नंबर हम लोग का 2nd हुआ, ये हम लोग का 3rd हुआ, ऐसे करके मतलब एक चैप्टर को ये 2-3 चैप्टर में डिवाइड कर लेता है। इसलिए कुछ कुछ रेफरेंस बुक में आपको ज़्यादा चैप्टर्स देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को यही 5 चैप्टर्स अपने लोग को ये माइक्रो में और मैक्रो में 6 चैप्टर्स, ठीक है। बस इतना ही हम लोग को पढ़ने होते हैं, 11 चैप्टर्स। तो ये आपका नोट करना चाहोगे तो एसबीपीडी के अकॉर्डिंग ये है, जो कि अलग अलग अपने पास 14 चैप्टर्स हो गए अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी माइक्रो में, और मैक्रो में अपने पास 15 से लेकर 30 तक के चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हालांकि नोट करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास एसबीपीडी का बुक होगा वो उसके अकॉर्डिंग, है ना, और नहीं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मेन होता है वो हम आपको बता ही दिए।
बुक कौन सा इंपॉर्टेंट है भैया? तो बुक आपके पास एनसीईआरटी वाला ये है ना, ये आप चाहोगे तो ले सकते हो, हिंदी मीडियम वाले और समष्टि अर्थ, ये 2 बुक आपका होगा। ऐसे ही सेम आपका इंग्लिश मीडियम में भी होगा, मैक्रो और माइक्रो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो, एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा सा हो जाता है डिफिकल्ट, ठीक है, तो सबसे अच्छा रहेगा आप एसबीपीडी का, है ना, राजीव बंसल का ये एसबीपीडी का जो बुक आता है ये आप ले सकते हो। मेरा कोई ऐसा नहीं है पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है भाई, लेने का मन होगा ले लेना, थोड़ा अच्छा बुक है इसलिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं बस मेरे तरफ से, ठीक है। बाकी कोई नहीं है भाई, मत लो ना, हमको क्या जाता है, ठीक है, कौन सा हमें पैसा मिल रहा है ठीक है। तो बस एक थोड़ा सा हमें सही लगा इसलिए हम आप सबको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहोगे तो ये वाला बुक ले सकते हो, ये अच्छा रहेगा, एनसीईआरटी से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन ये सही है, ठीक है। तो आप कोई भी बुक स्टोर पे जाके अपना एनसीईआरटी का एसबीपीडी का ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके क्लास 12 की पूरी तैयारी के लिए बहुत सफिशिएंट होगा, ठीक है। चलो बुक भी आप समझ गए, अब तैयारी कैसे करनी है। देखो हम लोग तैयारी करवाते हैं, आप देखो अगर कॉमर्स साइड से हैं, ठीक है, या फिर आप अगर आर्ट साइड से हैं, आप सबको पता होगा, है ना, अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और सारे सब्जेक्ट, कॉमर्स में अगर बात करें ऑल सब्जेक्ट आपका अकाउंट बिजनेस स्टडी वगैरह, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आर्ट्स में भी अगर हैं तब भी हम बात कर रहे हैं ऑल सब्जेक्ट पे, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ाई करना जरूरत है बढ़िया से। और हम लोग ये पूरी की पूरी तैयारी, कॉमर्स का अलग टीम है, सब सब्जेक्ट, अकाउंट्स के लिए अलग, बिजनेस स्टडी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब के लिए अलग अलग टीचर हैं। हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग, सबका अलग अलग हम लोग का बैच चलता है, ठीक है, बैच चलता है। और ये बैच कौन सा बैच है? हमसफर बैच। कहाँ चलता है आप? ये बैच चलता है, एक ऐप है हम लोग का, एजुकेशन बाबा ऐप, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर जाओगे, सर्च करना एजुकेशन बाबा ऐप और आप सबको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहाँ से आप चाहोगे तो कॉमर्स का हमसफर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से चाहोगे तो आर्ट्स का हमसफर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बढ़िया तरीके से पूरी तैयारी अच्छे से आप कर पाएंगे पूरा एजुकेशन बाबा ऐप पे अपने पूरे साल। कहीं और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पूरा एक एक चैप्टर टीचर लोग लाइव में पढ़ाएंगे, चैप्टर समझाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनवाएंगे, उसके बाद एक एक सब्जेक्टिव, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इस तरीके से एक चैप्टर खत्म होगा, उसका नोट्स दिया जाएगा, उसका टेस्ट होगा और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। यानी आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरी तैयारी आप घर बैठे एजुकेशन बाबा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और ये मेरा वादा है, मेरा गारंटी है कि आप सबका बेस्ट तैयारी होगा। आधी तक देखे होंगे, पिछले साल भी सबसे ज्यादा टॉपर्स एजुकेशन बाबा एप्लीकेशन के हमसफर बैच से था। इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि आप जैसे बच्चे अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हमसफर बैच ज्वाइन करेंगे। अभी तक कितने सारे बच्चे, हजारों बच्चे कर भी चुके हैं। आप सब भी करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए हमारे साथ, और हम आपको दी बेस्ट यहाँ से नॉलेज देंगे। और अधिक जानकारी के लिए अगर बैच में ज्वाइन करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी टीम का नंबर है, आपको हमारे ऑफिस में बात करना होगा इसमें, ठीक है, 9507494980। नहीं तो सिंपल ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ से बैच आराम से ज्वाइन कर लीजिए और पूरी तैयारी पूरा साल करते रहिए, ठीक है। तो चलो जी, आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सब लोग सिलेबस समझ चुके हैं, आप सबको कैसे कैसे पढ़ाएंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, हर सब्जेक्ट में सेपरेट टीचर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगा, इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन होगा, डेली क्यूज टेस्ट होगा, क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, एग्जाम के टाइम पे प्रीवियस ईयर, है ना, गेस्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और कोर्स रिवीजन, ये सब चीजें आपको हमसफर बैच में मिल जाएगी, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए सिंपल ये नंबर है आपके पास है, आप चाहोगे तो इस नंबर को सेव करके रख लो, ताकि पूरे साल में भी कोई दिक्कत आए तब भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। एक बार देखो, ज्वाइन करो ना करो, लेकिन एक बार कॉल करके समझ लो कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए। आप एक बार कॉल करके हमारी टीम से बात जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, जाइए ऐप इंस्टॉल करिए और अपना पूरा इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए आप निश्चिंत रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको आगे और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। धन्यवाद।